आज फिलीपींस में जोरदार भूकंप आया और भूकंप के न केवल झटके महसूस किए गए बल्कि बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरीके से बिखरने लगी। लोग स्कूलों में थे। भारतीय समय के हिसाब से सुबह 5 बजे और फिलीपींस के समय के हिसाब से सुबह 11 बजे बच्चे स्कूलों के अंदर थे। ग्राउंड में बच्चे बैठे हुए थे और उस वक्त में भूकंप आता है और सब कुछ हिलने लग जाता है। दर्जनों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों से ज्यादा लोग घायल हैं और यह तस्वीर अपने आप में बिल्कुल डराने वाली है। आप देखिए किस तरीके से जो है भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे धराशायी होती हुई नजर। कैसे ये भूकंप आया उसके बाद में सड़क पर जो था, जो जहां जैसे जा रहा था वो वहीं पर बैठ गया। और जाहिर सी बात है, भूकंप अगर आता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दीजिए। बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें। अगर आप चाहे वो 4 पहिया वाहन पर हैं या 2 पहिया वाहन पर हैं, अगर भूकंप आ रहा है तो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दीजिए। गाड़ी से बाहर भी Bantay mo, anak. Bantay mo, Diate. भूकंप जब भी आता है तो इसी तरीके की अपने साथ में तबाही लेकर के आता है। और जाहिर सी बात है, फिलीपींस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और फिलीपींस में अक्सर भूकंप आते हैं। भूकंप के बारे में, फिलीपींस के बारे में बहुत विस्तार से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जो वायरल हो रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, कैसे एक स्विमिंग पूल, वहां पर पानी वो बाहर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धरती कांप रही है और धरती जब कांपती है तो इसी तरीके से स्विमिंग पूल या छत के जो पंखे होते हैं वो हिलते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ में ये दूसरी जगह की भी तस्वीरें देखिए आप, और लोगों को खुली आसमान के नीचे बैठाया जा रहा है ताकि ऊपर से बिल्डिंगें अगर गिरें तो किसी तरीके से लोग बच जाएं। लेकिन उसके बाद में, भूकंप के बाद में, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि कैसे वहां पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो खंडर में तब्दील हो गई। Nahuklo na jud, Lord! Lord, nahuklo na jud! Lord, nahuklo na jud! Nahuklo na jud! Nahuklo na jud ang building, Lord! Nahuklo jud ang building! एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए और सड़क किनारे कोई बड़ा शहर है और वहां पर बड़े बड़े मॉल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहां भी आप देखिए कि किस तरीके से ताश के पत्तों के तरीके से दीवारें फट गई हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो नीचे जमीन पर आकर के धंस गई है। ये भी अपने आप में बेहद डरावना है और लोगों की मौत की संख्या वो कितनी होगी, इन तस्वीरों को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है। Grabe yung lindol, basag yung SM. Durog. Durog yung SM, durog. Hello? Wala, wasak yung SM, yung wasak. Durog yung SM. अब आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो फिलीपींस में अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। फिलीपींस में अक्सर भूकंप आते हैं। फिलीपींस, एक बार जरा ये मैप के जरिए देखिए आप, भारत से तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर फिलीपींस है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत छोटे छोटे, एक तरीके से आप यूं कहिए कि बाजरे के, सरसों के दाने जितने आप में वर्ल्ड मैप में जो है वो नक्शे में दिखाई देता है फिलीपींस। और ऐसे में फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ये प्रशांत महासागर के अंदर रिंग ऑफ फायर में कहे जाते हैं। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जापान में, फिलीपींस में और इंडोनेशिया में यहां पर अक्सर भूकंप आते हैं, हर साल भूकंप आते हैं। कुदरत का खेल भी बड़ा निराला है। कुदरत ने कहीं पर बहुत ज्यादा पानी दिया है, कहीं पर बिल्कुल खारा पानी दिया है, कहीं पर मीठा पानी दिया है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बर्फीले पहाड़ हैं, कहीं पर हरियाली, कहीं पर बहुत बड़े बड़े हरे भरे मैदान हैं। कुदरत का खेल वाकई निराला है। लेकिन इसी कुदरत के खेल में कई जगह दुनिया के अंदर ऐसी भी है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और यह है जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ऐसा माना जाता है कि ये प्रशांत महासागर के अंदर रिंग ऑफ फायर्स है और यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। कर लीजिए, कुदरत के आगे सब बेबस दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। भूकंप, सुनामी को लेकर के अलर्ट मिल जाता है, लेकिन बहुत बार लोग दबे हुए हैं और कैसे कैसे आदमियों को निकाला जा सकता है, तब तक आदमी खत्म हो जाता है। तो दोपहर में सुबह 11 बजे जो है ये भूकंप आया है, और सुबह 11 बजे भूकंप जब आया तो लोगों ने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। अब एक चीज यहां पर और है, आप अपनी स्क्रीन पर ये रिएक्टर स्केल की तीव्रता को देखिए। अगर 0 से 1.9 अगर रिएक्टर स्केल तक का भूकंप आता है तो ये यानी हल्का फुल्का भूकंप होता है। केवल सीमोग्राफ पर ही पता चलता है कि भूकंप आया था। अगर 2 से 2.9 का अगर भूकंप आता है तो हल्का फुल्का कंपन महसूस होता है। अगर 3 से 3.9 का भूकंप आता है तो ऐसा लगता है कि आपके बगल से कोई अचानक से कोई ट्रक जो है गुजर गया हो। और अगर 4 से 4.9 स्केल का अगर भूकंप आता है तो उसमें खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर फोटो लगे हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। और अगर 5 से 5.9 स्केल का अगर भूकंप आता है तो फर्नीचर, जो भारी सामान होता है वो गिर जाता है। इसके बाद में अगर 6 से 6.9 तक का अगर भूकंप आता है तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वो दरक सकती हैं। और अभी जो भूकंप आया है फिलीपींस के अंदर, वो आया है 7 से 7.9, और इसमें इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर की पाइप वो फट जाती हैं। और अगर 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप अगर आता है तो इमारत सहित बड़े बड़े पुल वो भी गिर जाते हैं। और अगर 9 या उससे ज्यादा रिएक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो पूरी तबाही देखने को मिलती है। मैदान में अगर कोई खड़ा भी हो तो उसे भी धरती हिलते हुए दिखाई देती है। समुद्र अगर नजदीक हो तो फिर सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। ये कुदरत का खेल है साहब। भूकंप का मतलब क्या है और भूकंप आते क्यों हैं? धरती के अंदर, पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ऐसे ऐसे करके। और अगर टेक्टोनिक प्लेट्स अगर वो खिसकने लगती हैं और उसके बाद में फिर वो आपस में एक दूसरे पर जब चढ़ने लगती हैं तो फिर वही जो है वो चीजें, वो कंपन वो बाहर तक आता है, और ऐसे में भूकंप जो है देखने को मिलता है। यानी पूरी धरती जो है वो हिलने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई महिला अपने सर पर मटका लेकर के चलती है, पानी से भरा हुआ मटका, तो आसानी से वो चलती रहती है। जब तक उस महिला को कोई दिक्कत ना हो तब तक वो मटका अपने सर पर रख करके और आसानी से चलती हुई आ जाती है। अक्सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना मटका पकड़े हुए वो आसानी से अपने घर तक आ जाती है। लेकिन अगर कोई महिला अपने सिर पर मटका लेकर के पानी का आ रही है और मान लीजिए कि उस महिला को चक्कर आ जाए, तो फिर उसके बाद में क्या होगा? वो महिला ऐसे ऐसे हिलेगी और ऐसे ऐसे हिलते ही मटका जमीन पर नीचे आकर गिर जाता है। ऐसे ही धरती है। धरती के ऊपर हम सब हैं मटके की तरीके से रखे हुए, और धरती चल रही है, घूम रही है, बहुत स्पीड से घूम रही है। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कोई पकड़े हुए नहीं है, तब भी हम धरती के ऊपर हैं और धरती बहुत तेज से, बहुत स्पीड से घूम रही है। लेकिन जब धरती ऐसे ऐसे हिलने लगती है, मानो कि जब धरती को चक्कर आने लगता है, तो उसके बाद में हम सब मटके की भांति गिर जाते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो मटके की तरीके से रखी हुई हैं सिर के ऊपर, सब नीचे जमीन में गिर जाती है और सब टूट जाती है। आसान भाषा में समझे तो भूकंप दरअसल ऐसा ही है। भारत में भी भूकंप आता है, और आप सोचिए कि भारत में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर किस तरीके का करप्शन दिखाई देता है
जैसे आप दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में और बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखें तो वहाँ पर तो ऐसा ऐसा करप्शन दिखाई देता है कि दीवार में अगर आप कील डालने के लिए जाएं, जैसे नोएडा में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि फ्लैट ले लिया है साहब, लेकिन फ्लैट इतना कचरा है कि अगर कील भी अगर गाड़ने के लिए जाते हैं दीवार के अंदर तो बुरादा निकलने लग जाता है, मसाला निकलने लग जाता है। यानी सीमेंट तो लगा ही नहीं है, बस केवल चिपका दिया है, ऊपर से टाइल लगा दी है, चकाचौंध दिखा दी है, रंग बिरंगी लाइटें लगा दी है और ऐसा लग रहा है कि बड़े आलीशान फ्लैट में आप रह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि साहब मसाला नाम की चीज़ नहीं है, जो सीमेंट लगानी थी उतनी सीमेंट लगाई नहीं है। तो अगर भारत में कभी इन शहरों में जो अभी बने हैं, जो अभी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं पिछले 15-20 सालों में, सोचिए वहाँ पर अगर भूकंप किसी दिन इस लेवल का आ गया क्या होगा। सोच करके भी डर लगता है, कलेजा कांपने लगता है। क्या होगा, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, जो खंडर हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, सब तहस नहस हो जाएंगे। और जो अभी जो ताज़ा 15-20 साल पहले जो बनाई गई बिल्डिंगें हैं, जिसमें किस तरीके से बिल्डरों ने अपना केवल प्रॉफिट कमाने के लिए बस केवल चिपका दिया है, ढांचे खड़े कर दिए हैं, और वो ढांचे कब हिल करके गिर जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। भारत में 3 सबसे बड़े भूकंप जो अभी तक गिने जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर गुजरात में भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। 7.7 रिएक्टर स्केल पर यह भूकंप नापा गया था और इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। दूसरा भूकंप भारत में है, भारत नेपाल का भूकंप कहा जाता है, जिसमें बिहार के अंदर काफ़ी तबाही मची थी 15 जनवरी 1934 को, और इसमें 8.4 रिएक्टर स्केल पर यह भूकंप नापा गया और इसमें बिहार और नेपाल में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लातूर के अंदर 30 सितंबर 1993 में भूकंप आया और 6.4 रिएक्टर स्केल पर यह भूकंप नापा गया और इसमें लातूर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हुई। और ऐसे ही अगर आप दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर में 3 बड़े भूकंप कहे जाते हैं। हिंद महासागर में 2004 के अंदर भूकंप और सुनामी एक साथ आया। 26 दिसंबर 2004 की ये बात है, जब इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास में समुद्र में 9.1 से लेकर के 9.3 रिएक्टर स्केल पर भूकंप नापा गया और तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, 2,30,000 आसपास जो है उन लोगों की जान चली गई थी। जापान में तोहोकू भूकंप 2011 में आता है, जहां पर 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तरी पूर्वी तट के पास में 9.1 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया और तकरीबन 18 से 20,000 लोगों की जान चली गई। इसी तरीके से 1960 में चिली में भूकंप आता है और यहाँ 9.5 जो कि सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा जाता है अभी तक का, और उस वक्त में 1,000 से लेकर के और 6,000 लोगों की जान चली गई। अब देखिए, मौत का आंकड़ा हमारे यहाँ पर ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है। चिली में 9.5 का भूकंप आया, हमारे यहाँ पर अगर 9.5 का भूकंप आ जाए 9 लाख 10 लाख लोग और पता नहीं कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन वहाँ पर 1,000-2,000 लोग इसलिए केवल मारे गए क्योंकि वहाँ पर आबादी भी कम है। हमारे यहाँ तो दिल्ली में ही 2 करोड़ लोग हैं और अगर भूकंप आ जाए तो पता नहीं क्या किस तरीके की तबाही होगी। तो खैर, ये देखना जरूरी है कि हम अपनी विकास की यात्रा में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम कितना खर्च कर रहे हैं और हमारी तैयारी क्या है। क्योंकि भूकंप ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि भूकंप रहित है भारत। भारत में भी भूकंप का खतरा कई बड़े शहरों में, कई बड़े राज्यों में लगातार बना रहता है। लगातार खबरें आती हैं कि फला दिन जो है हम सोए हुए थे, रिश्तेदार आपस में बताते हैं, चाहने वाले दोस्त आपस में बताते हैं कि तुम्हारे वहाँ पर देखा क्या, हमारे यहाँ पर तो पंखे हिल रहे थे। हमारे यहाँ पर कम आता है, लेकिन अगर किसी दिन ज़्यादा हो गया तो सोचिए फिर क्या होगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।